अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसमें से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जामिनेशन है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जहां पे वैकेंसीज होते हैं और उसका इम्तिहान के थ्रू वैकेंसीज को फिल किया जाता है। ठीक है, सीबीआई होता है, आपका एनआईए है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, देन पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, प्रेसिडेंशियल ऑफिस में, ऐसे बहुत सारे जगहों पर आपको जहाँ पे नौकरी मिल सकती है। इस एग्जाम का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल। अब इस एग्जाम में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, चलिए समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जाम बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, यानी कि इसका मतलब आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा, उस वक्त आपका लॉगिन करके वहां पे कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे। जो कंप्यूटर स्क्रीन रहता है वहां पे क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे, तो आपको ऑप्शंस देख के वहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इवैल्यूएशन भी ऑटोमेटिकली होता है कंप्यूटर थ्रू, एंड फाइनली जो भी एस्पिरेंट्स अच्छा परफॉर्म किए हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो ऐसा है यहाँ पे, और इसमें कुछ भी मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं है। चलिए समझते हैं कितने बार एग्जाम रहता है। ये जो एसएससी सीजीएल है, ये दो टीयर में रहता है, टीयर 1 एंड टीयर 2। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट फेज आप समझ सकते हैं, फर्स्ट फेज उसमें जो बंदे पास करके आगे जाते हैं उनके लिए सेकंड फेज होता है फिर। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है? मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों 30% निकालना पड़ेगा, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 25% निकालना पड़ेगा, ऑल अदर कैटेगरीज यानी कि एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक सर्विसमैन, ये जो रहते हैं एस्पिरेंट्स, उनको सिर्फ 20% स्कोर करना पड़ेगा। अगर इतना कर लिया तो क्वालिफाई हो जाएंगे टीयर 1 में। टीयर 1 एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या है, चलिए समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको हमेशा जो भी एग्जाम्स हम देंगे, किसी भी नौकरियों के लिए अगर अर्जी डाल रहे हैं, तो हमको पहले समझना है कि एग्जाम में सिलेबस क्या है। तो इस एग्जाम में सिलेबस कुछ इस तरह रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स के लिए ये रहेगा पेपर। नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, और इसी तरह इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है, इसके लिए आप आरएस अग्रवाल रेफर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी आप आरएस अग्रवाल रेफर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको एक लूसेंट की जनरल नॉलेज है बुक, वो रेफर कर सकते हैं। और रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू आप ज्यादा जानकारी जनरल अवेयरनेस पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बुक्स आते हैं उनको भी पढ़कर आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए आप एक बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, इस बुक को रेफर कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ये बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी फिलहाल अभी तक जो हो रहा था एग्जाम, इंग्लिश और हिंदी में ही हो रहा था। अभी रीजनल लैंग्वेजेस में भी आना शुरू हो चुका है। ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन रीजनल लैंग्वेजेस आल्सो। इट कैन बी कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, hindi, all these languages will be there. Okay, so whichever language you select, the question paper will come that option, that question paper in the sense यहाँ पे पेपर प्रिंट नहीं रहता है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे। पहले सिर्फ इंग्लिश हिंदी में आ रहे थे, अभी इसके साथ साथ आपको ऑप्शन मिलेगा कन्नड़ा, उर्दू, मराठी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये ऑप्शंस भी आपको रहेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि नेगेटिव मार्किंग रहता है। हर एक क्वेश्चन पे अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो आपका 1/4 यानी कि जो पाव हिस्सा बोलते हैं, इतना मार्क्स आपको डिडक्ट होगा। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है तो नेगेटिव में 0.5 यानी कि आधा मार्क आपका डिडक्शन हो जाएगा। इसलिए बहुत केयरफुल से क्वेश्चन आंसर करते वक्त ध्यान रख के हमको आंसर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको कुछ मददगार साबित होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को
दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। ठीक है।